जी। मेरे मित्रों, मेरे जवानों, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सेवकों, मेरे पास्टरों, कि यदि आप प्रभु की सेविकाई में आ रहे हो, आपकी पुरानी पहचान, आप सिगरेट पीते थे, आप पापी थे, आप गलत काम करते थे या भी नहीं भी करते थे, आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन जैसे सेविकाई के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, और इसका मतलब है पवित्र आत्मा का उतरने का मतलब यह है कि प्रभु आपको उसके सेविकाई के लिए चुन रहा है। अन्य भाषा जब बोली गई 120 लोगों के कमरे में, तो उसका मतलब ही यह था कि उनको उस देश में जाकर प्रचार करना है। जब आपको पवित्र आत्मा छूता है, आप अन्य भाषा बोलते हो, इसका मतलब प्रभु आपको चुनना चाहता है। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी है कि मीडिया पर काम कर रहे, सिस्टम पर काम कर रहे, कीबोर्ड बजा रहे, क्वायर में गा रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हो, आपकी पुरानी पहचान बदलनी चाहिए। गॉड वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी। यीशु मसीह का स्पर्श को अनुभव करिए। If you are sick in your body, accept the healing touch of Almighty God right now. कोई है जो विश्वास से कहेगा मेरे पिता। बीमारियां छोड़ जाती हैं, बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां सर झुकाती हैं, कमजोरियां सर छुपाती है, हड्डियों में जाना चाहती है, हड्डियों में जाना चाहती है, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जाना चाहती है, दिल में सुकून होता है। ये मुझे होता यीशु मसीह का लहू आला लहू, करने वाला लहू, हुकूमत करने वाला लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, लहू 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 लहू
आइए हाथों को उठाकर ईश्वर से कहिए, जिंदा रहूं, आपके अंदर जान डालेगा। मरी हुई हड्डियां जिंदा होगी, मरा हुआ शरीर जिंदा होगा। यीशु का, यीशु का, यीशु का, ओ जिंदा रहूं, यीशु का जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, यीशु का जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, यीशु का जिंदा रहूं, जिंदा खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो। पूर्व की हवाएं जब बहती है, खुश्क ज़मीं हो जाती है। पूर्व की हवाएं जब बहती है, खुश्क ज़मीं हो जाती है। पूर्व की हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीं हो जाती है। पूर्व की हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीं हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के सामने हो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के सामने हो। तालियां, 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 ऊपर 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 तालियां। मैंने कई दफा बताया, रोहित शर्मा के लिए जब ताली बजा रहे तो यहां बजाइए, मेरे लिए ताली बजा रहे तो यहां बजाइए, लेकिन जब खुदा के लिए ताली बजा रहे हैं तो अपने मुंह के ऊपर हालेलुया। ओ वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वो ही
जाता था। तो क्या इसलिए जीवनाच्या सागरात सुखा दुःखाची लाट। आज कुछ बातें पानी पर भी करेंगे और यही कलाम मैं आपसे कुछ देर के लिए शेयर करना चाह रहा हूं। जीवनाच्या सागरात सुखा दुःखाची लाट। जीवनाच्या सागरात सुखा दुःखाची लाट। अहो नाव माझी डोलते पाण्यावरी। अहो नाव माझी डोलते पाण्यावरी। नाव माझी डोलते पाण्यावरी। सुखा दुःखाची लाट। जीवनाच्या सागरात सुखा दुःखाची लाट। नाम माझी डोलते पाण्यावरी। अहो होडी माझी डोलते। अहो होडी माझी डोलते। नाम माझी डोलते। होडी माझी मना नैया को पार लगा दो। 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 जो ताली बजाकर कोई ये खुदा के कलाम के पास मैं आपको लेकर चलूं। मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। थैंक यू गॉड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दशहरा या नवरात्रि की वजह से रास्ते पर है और कभी कभी लगता कि थोड़ा सा लेट यहाँ पहुँचने में भलाई है, क्योंकि जो लोग लेट आ रहे हैं फिर उनका कुछ मिस ना हो। लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके लिए एक दूसरे के लिए जोरदार ताली बजा दें। और हमारी अपॉइंटमेंट चल रही है। कल भी मेरा ब्लेसिंग सर्विस होने के बाद यूजुअली आई डोंट टॉक विद एनीवन, मैं बात नहीं करता, लेकिन मैंने पहले ही भाई शेखर को बोल दिया था कि पार्किंग में वी विल हैव वन मीटिंग, रिव्यू करना है, क्योंकि चर्च का रेनोवेशन चल रहा है। और आज डॉक्टर अर्चना के पास बड़ा सुंदर से 2-3 रेवोल्यूशंस थे, राइट। और कल मैंने जो प्रचार किया, कल की भीड़ थोड़ी सी नई भीड़ थी, पता नहीं कितने लोग वचन के जानकार थे, लेकिन मैंने एक पहाड़ी का जिक्र किया, एक तराई का जिक्र किया, और होशे की किताब से, कौन सी पहाड़ी थी, अकोर, और डॉक्टर अर्चना को उस पर भी एक ब्यूटीफुल रेवलेशन था। एंड ऑनलाइन सर्विस थी, रात को हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, मुझसे ने शेयर किया कि आई हैव सम मिस्ट्री, मिस्ट्री ने कुछ वचन है, प्रभु ने रेवलेशन दिया है।
तो मैंने उनसे कहा कि आप ये प्रचार मत करिए, लेकिन मेरा वो प्रचार करिए जिसके ऊपर मैंने किताब लिखी, और हूबहू ये मिनिस्ट्री के लिए प्रॉफिटिक वॉइस है, एक भविष्यवाणी है मिनिस्ट्री के लिए, पॉटर्स हाउस चर्च के लिए। 2006 में चर्च बना था, 17 साल हो गए। 2-1.5 महीने पहले प्रभु ने कहा कि चर्च में हम परिवार प्रार्थना करें। लोगों के साथ प्रार्थना करना अलग है, लेकिन पर्सनल टाइम चर्च में स्पेंड करें, ये प्रभु ने कहा। ब्लेसिंग सर्विस के बाद तो मेरे ख्याल से 12:30 पौने 1 बजे रात के भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम से सर्विस खत्म होती है। हम जब पहुंचे चर्च में 1:30 बजे 1 बजे कुछ प्रभु की वाणी आई कि चर्च का रिनोवेशन करना है। मैंने कहा इतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों रिनोवेशन करना है, लेकिन प्रभु ने कहा कि रिनोवेशन होगा। मुझे लगा जरूरत नहीं, लेकिन ठीक 2 में 2-4 दिन में शायद ऐसा कुछ हुआ, और वो जो साउंड प्रूफ की जो टाइल्स हैं चैनल्स पे लगी होती है वो पूरा नीचे गिर गया, पीओपी नीचे गिर गया। और ये घटना घटी सुबह 5:30 कुछ बजे। उस वक्त चर्च में कोई नहीं था, लेकिन हमारे जवान वहाँ पर पीछे थे, लेकिन ये आगे की तरफ ये घटना घटी। लोग ने जल्दी अर्पित और कुछ यूथ से इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, सिस्टम निकाली वहाँ से, और जस्ट मैं 5:30 बजे सोने के लिए गया था, 15 मिनट सो पाया होगा हूँ। पास्टर क्लेरा ने मुझे उठाया, कहा कि पास्टर ये छत गिर गई है। और फिर मैंने देखा, फिर हमने निर्णय लेके सुबह बात करेंगे, और फिर वाकई में ऐसी स्थिति आ गई कि चर्च का रिनोवेशन करना पड़ा। प्रभु का आत्मा, प्रभु हमारे भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। ही नो ऑल द प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, और जब वो प्रोफेसी करता है तो उसको सब मालूम होता है। एंड हमने काम शुरू किया, और ये काम शुरू है। काफ़ी खर्चा इसमें, लाखों में, लाख में नहीं कहूँगा मैं, लाखों में अब हम लोग कर रहे हैं। और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सिंगल रुपीज फ्रॉम चर्च, बिकॉज आई एम प्रीचिंग ऑन ब्लेसिंग्स। मैं ब्लेसिंग्स पे प्रचार कर रहा हूँ, और ये मेरा विश्वास है कि 1.5-2 महीने से प्रभु का आत्मा विशिष्ट रूप से काम कर रहा है। इफ इज ब्लेसिंग यू, यदि वो आपको आशीषित कर रहा है तो वो सेवकों को भी आशीषित करेगा, पास्टर्स को भी आशीषित करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इजराइल की टूर एम्बेसी जब बोलेगी तब हम करेंगे, लेकिन थोड़ा पैसा तो था ही हमारे पास। तो मुझे यह विश्वास है कि जिन लोगों ने चर्च बनाया, मैं था, पास्टर सोनाली, डॉक्टर अर्चना, पास्टर प्रीतम, चारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लोन्स निकाले थे हमने, लोन्स। फिर पास्टर स्मिता, पास्टर क्लेरा भी इसमें थी। जो मेजर अमाउंट्स हम लोग ने दिया था। और फिर प्रभु ने कहा कि उस वक्त लोन निकाले थे, लेकिन प्रभु हमको एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर आया है, जहां सब कुछ काम हम कैश में कर रहे हैं। वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ लोन, एनी टाइप ऑफ चर्च मनी। चर्च का एक भी पैसा हम लोग न लेते हुए इस विश्वास से ये काम कर रहे हैं। कोई है जो कहेगा मैं हालेलुया। पिछला हफ्ता मेरे लिए पावरफुल था, क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिया कि दूसरों के चर्च बनाओ। कम से कम 100 चर्चेस हमको बिल्ड करने हैं, बनाने हैं। हमारा जब बनेगा तब बनेगा, करोड़ों में इसकी लागत है, लेकिन हम लाखों में तो स्पेंड कर सकते हैं। प्रभु ने ऐसा मुझे बताया, तो हमने नेवासा फाटक का एक चर्च को बनाने की शुरुआत कर दी। हमारे स्टूडेंट्स उम्मीद है प्रार्थना भी करके आए होंगे वहां पे। उसके बाद प्रभु ने जब ये बताया तो मनमाड़ से को कॉल करो, ऐसा पास्टर को प्रभु ने बताया। पहला वाला कॉल मैंने किया था पास्टर वाकड़े को, पास्टर क्लेरा के थ्रू उनको बुलवाया। तो पास्टर शारून को कॉल किया। इतने साल से उन्होंने चर्च की योजना नहीं की, और अचानक उन्होंने कहा कि पता नहीं 8 अक्टूबर से प्रभु कह रहा है कि 9 नवंबर को हम लोग चर्च बनाने की नींव रखेंगे। और जैसे उन्होंने बताया तो पास्टर ने बोला, आपको मालूम नहीं, ये योजना आपने नहीं बनाई, लेकिन ये योजना खुदा ने हमारे पास्टर को पहले से दे रखी थी, और हम लोग
बिल्कुल चर्च बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, और वो बिल्कुल हेल्प नहीं, स्वार्थ उनका कुछ नहीं है। और पहले भी उन्होंने मुझसे 2-3 बार ये बातें कही, लेकिन मैंने कहा कि उनको बुलाइए। और वो शुक्रवार को मेरे पास थे, लेट नाइट मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट हुई। उस महान गवाही को मैंने कल शेयर किया था, कितना अद्भुत चमत्कार प्रभु ने किया। देन उनकी जो पर्टिकुलर अमाउंट थी उतनी ही पास्टर प्रीतम ने मेरे हाथ में लाके रखी, और आई ब्लेस्ड पास्टर शारोन, ब्लेस किया मैंने। एंड पूरा प्लान जो लेकर आए थे, जितना प्लान था उनका चर्च बनाने का 40 बाय 25 स्क्वायर फीट का था, 40 बाय 25 स्क्वायर फीट उनका चर्च बनने वाला था। पास्टर वाकड़े का भी उतना ही है, लेकिन पास्टर शारोन की जगह मैंने देखी, लैंड देखी, 11,000 स्क्वायर फीट उनका पुराना घर, वहां पे एक हॉल बना है, वो सब चीजें वहां पर है। उनको देखते हुए कुछ लोगों को फैन देखने में बड़ी दिलचस्पी, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। फैन से किस्सा याद आया मुझे। एक बार एक आदमी की मृत्यु होती है और वो स्वर्ग में पहुंचता है। पंखा देख रहे, इसके लिए मैंने पंखा पे मैंने सोचा कुछ कह देते हैं। एक बार एक आदमी की मृत्यु होती है, स्वर्ग में पहुंचता है। संत पतरस, सेंट पीटर वहां पर होते हैं, और वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी घड़ियां लगी हुई है। जो आदमी मरता है वो देखता है कि वहां पे बहुत सारी घड़ियां लगी हुई है। तो वो संत पतरस को पूछता है कि ये घड़ियां क्या है। तो वो कहते हैं कि ये मनुष्य की घड़ी है, एक एक मनुष्य की एक एक घड़ी है। उसने कहा अच्छा, लेकिन ये क्या करती है? तो उन्होंने कहा घड़ी क्या टाइम बताती है? उसने कहा नहीं, टाइम नहीं बताती है, समय नहीं बताती, घड़ी है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य पाप करेगा वो काटा चलेगा। एक पाप किया काटा टक, दूसरा पाप किया टक, ऐसा वो आगे बढ़ेगा। और अचानक वो एक जगह पर उन्होंने देखा कि वो घड़ी रुकी हुई थी, चल नहीं रही, काटा चल नहीं रहा। उन्होंने पूछा ये किसकी घड़ी है? उन्होंने कहा ये बिली ग्रैम की घड़ी है, और रुका हुआ है, पाप नहीं है, अच्छी बात है, और ये उनकी घड़ी है। और फिर और एक घड़ी थी, वो भी रुकी हुई थी, किसकी है? टीजीएस दिनाकरण की ये घड़ी है, टीजीएस दिनाकरण की घड़ी है, आपने क्या इसकी रुकी हुई है। और कुछ घड़ियां चल रही है, टिक 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 टिक। तो उस मरे हुए आदमी ने पूछा, बिल्कुल आपके जैसे आप फैन देख रहे थे, मरे हुए आदमी ने पूछा कि मेरी घड़ी कहाँ है? तो संत पतरस करके हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे आपकी घड़ी यहां पर नहीं है, आपकी घड़ी का हमने फैन बनाया है। कुछ लोगों को नहीं समझा, इतनी फास्ट चल रही थी कि उसका पंखा बना दिया। उन्होंने कहा घड़ी को बना के क्या करेंगे, उसका एटलीस्ट हवा तो लगे। तो कुछ लोग पंखे को देख रहे थे। तो 25 बाय 40 स्क्वायर फीट का चर्च। आश्चर्य की बात है, मुझे रियलाइज हुआ उस रात को जब हम लोग बैठे हुए थे, शुक्रवार को हमारी मीटिंग खत्म हुई, हमारी टीम की, और वो टेक्निकल टीम की मीटिंग खत्म हुई, पास्टर्स की मीटिंग खत्म हुई, पास्टर शारोन से बात कर रहे थे। तो थोड़ा मॉनिटर आप कम कर दे। तो मुझे रियलाइज हुआ पास्टर वाकड़े का चर्च भी, वाकड़े ना, पास्टर वाकड़े का चर्च भी 40 बाय 25 26 ऐसा है। पास्टर शारोन का चर्च भी 40 बाय 25 ऐसा है, और अपना चर्च भी 27 इनसाइड जो है अंदर वाला, क्योंकि इतना इतना दोनों ओर से दीवारें चली गई 2-2 फुट की साउंड प्रूफ की वजह से। लेकिन अपना चर्च जो अंदर से आता है वॉल टू वॉल, वो 27 बाय 44। तो तीनों चर्च एक ही साइज के बन और ऑलमोस्ट आगे पीछे हैं। ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बट दिस द फैक्ट। तो खैर मैंने पास्टर शारोन का नक्शा देखा, सब कुछ देखा। मैंने कहा आप 9 तारीख को अपॉइंटमेंट जो है आपका वो खोदने का, वो बिल्कुल करिए। लेकिन फिर मैंने जगह देखकर, बहुत सारी अड़चन थी क्योंकि पुराने घर हैं, बैप्टिज्म टैंक था बाहर, और लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। तो मैंने उनका सब सुनने के बाद मैंने कुछ योजना चेंज की। पास्टर शारोन काफी मैच्योर्ड पास्टर है, बहुत मैच्योर्ड पास्टर है, उनसे जब बात करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने जब देखा तो फिर मैंने उसका नक्शा थोड़ा सा चेंज कर दिया, और वो ऐसा किया कि 40 बाय 25 मतलब चर्च
एक जगह से 40 था और ऐसा 25 था, तो मैंने 40 जो लेंथ थी उसको विड्थ बना दी और 40 बाय 60 का चर्च मैंने प्लान कर दिया जो डबल अमाउंट का हो गया। ऐसा जो लेंथ थी, लेंथ को मैंने विड्थ बना दी। अब वक्त आ गया है, आप जिसको लंबाई समझ रहे हो वो आपके जीवन की चौड़ाई होगी, और फिर चौड़ाई के हिसाब से लंबाई कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा दो। God want to expand your blessings। प्रभु आपकी आशीषों को लंबा और चौड़ा करना चाहता कोई है जो कहेगा आमीन। Start walking। खुदा ने कहा, पास्टर ने प्रचार भी किया होगा शायद, चलिए उस जमीन पर चलिए, उसकी लंबाई पर चलिए, उसकी चौड़ाई पर चलिए। यदि आपको विश्वास है कि वो जमीन आपकी होने वाली है, यदि आप कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, जाइए चलिए उस पर, लंबाई चौड़ाई पर चढ़िए। आपको यदि कोई गाड़ी खरीदनी है, जाइए शोरूम में, विश्वास के साथ चलिए। Believers need to walk, not to talk। विश्वासी का काम केवल बोलना नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं उस पर चलना है। दिस इज द टाइम टू वॉक ऑन योर विजन। यरदन नदी का पानी अपने आप सूख जाएगा। लाल समुद्र के पानी को 2 भाग पहले कर दिया, लेकिन यरदन नदी के भाग को पहले 2 भाग नहीं किया, लेकिन जैसे याजक ने पांव रखे वो 2 भाग हो गया। पास्टर्स के पीछे रहिए, कनेक्टेड रहिए, और जैसे ही याजक ने पांव रखे वो 2 भाग हो गया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। गॉड इज अमेजिंग। तो चर्च को हमने डबल कर दिया है, और मनमाड़ के चर्च के लिए वी ऑलरेडी ब्लेस्ड। पास्टर शारोन, मैंने कहा अगला स्टेप का खर्चा निकालिए, और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और बिल्कुल हम लोग खुदा के मौजूदगी में इस चर्च का भी ओपनिंग करने के लिए हम लोग आएंगे। दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ एक्सपेंशन। चर्च आपको लगेगा ये इसी साल क्यों हो रहा है, इसी साल कुछ और चर्चेस हम लोग बना रहे हैं, इसी साल क्यों हो रहा है? और बहुत ही जवाब साधारण है, क्योंकि ये साल विस्तार का, पॉटर्स और चर्च एक्ट फाउंडेशन का विस्तार का साल है। गॉड वांट टू एक्सपैंड योर ब्लेसिंग। समबडी विल से आमीन। तो चलिए मत्ती रचित सुसमाचार में आज मैं पढ़ देते हैं, चलिए पढ़ देते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और 39 से 41 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12। मैंने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट हमारी चल रही है, भाई अनिल हमको तुरंत जाना है। आज भाई राहुल को बहुत सारा काम देकर जाएंगे हम लोग, लेकिन आज हम काम पे निकलने वाले जल्दी से भाई अनिल। सो प्लीज जल्दी निकलिए यहाँ से। रूबीना को उसकी मम्मी से बात करने दीजिए, आप निकल जाइए, उनका भाई उनको छोड़ के आएगा घर पे। ओके, सो या मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। तो गॉड इज वंडरफुल। अल्फाज ने अपनी गाड़ी चेंज कर दी, दूसरी गाड़ी ले ली, और हम लोग कल उस पर प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा यार मजा आ रहा है, कुछ दिन अलग गाड़ी में बैठ रहे हो, बाद में फिर से अलग गाड़ी में बैठ रहे हो। गॉड इज वंडरफुल। जोरदार ताली बजा के। बहुत सारे लोग सोना खरीद रहे हैं। सोलोमन्स अनॉइंटिंग सैटरडे की मेरी प्रीचिंग। गॉड इज वंडरफुल, अमेजिंग। मैं सैटरडे को बताऊंगा किसने किसने सोना लिया, आज नहीं बताऊंगा। ओके, लोगों के पास सोना आ रहा है और ये खरीद नहीं रहे, अपने आप आ रहा है। आप खरीद रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप खरीद नहीं रहे, आपका एक पैसा नहीं गया, स्टिल यू आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स। चर्च, आपको नहीं लगता, कल मैंने बोला कि चर्च का एक भी पैसा नहीं ले रहा, आज भी नहीं ले रहा, तो आपका पैसा नहीं जा रहा है, आप 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे, फिर भी आपका नया चर्च बन रहा है। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर। और दैट इज ब्लेसिंग। ये आपकी ब्लेसिंग, आपका खर्चा भी नहीं होगा। ओके, कोई है जो कहेगा आमीन। और पास्टर डॉक्टर अच्छा से कहा कि आज ये प्रचार करिए, परमेश्वर के भवन का पुनः निर्माण, परमेश्वर के भवन का पुनः निर्माण। मेरी किताब इस पर आपने पढ़ी होगी, और मैं डॉक्टर अच्छा से कहा यही प्रचार करिए, लोगों को रिवाइव करिए। और पुनः निर्माण हो रहा है। हो सकता है कि अगला संडे, रविवार का डॉक्टर अर्चना का जन्मदिन है, यहाँ पर, या तो फिर हमारे नए जो भी रिनोवेट हम करेंगे, कोशिश है कि इन 4 दिनों में काम खत्म करना है, तो कोशिश करेंगे। हो सकता है कि चर्च अगली बार यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हमारा एक्चुअल चर्च जो है वहां पर ही, सांगवी मधुबन 3री गली में अगले संडे की सर्विस हो सकती है, नए बिल्डिंग में, नया
ओके, तो यह जो कहेगा आमीन। तो जब तक मैसेज नहीं आ रहा है आप यहीं रखिए, यहीं पर आना है आपको। मैसेज आया तो फिर वहां पे चर्च होगा। तो एक घटना मैं केवल शेयर कर रहा हूं आज। पानी पर प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, कोई है जो कहेगा आमीन। और वो एक लंबा मैसेज हो रहा है तो मैं उसको नहीं प्रचार कर रहा हूं। पानी पर प्रभु ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है पानी, जल। और एक ऐसा चमत्कार बाइबल में हुआ, क्योंकि मैं इस सर्विस को मैच्योर्ड प्रौढ़ लोग, प्रभु में प्रौढ़ लोग हैं, ये समझकर मैं इसको प्रचार कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। तो एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा जिसको हम क्रिएशन कहते हैं, निर्माण कहते हैं, उसके बीच में घटा, वहां से शुरुआत हुई। तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। टैबरनैकल पर बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे मैसेजेस मेरा दिल देने के लिए मचलता है, लेकिन फिर वीडियो वॉल नहीं है, एंड देन वी डोंट हैव द सेटअप। और एक दिन के लिए वीडियो वॉल परवड़त नहीं, पूरा दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा तो वी कैन डू दैट। तो मेरे पास छोटे छोटे मैसेजेस है, बट लाइव पब्लिक चाहिए, ऑनलाइन भी मुझे नहीं लेना है। लेकिन आज मैं, हाँ ओके, आज मैं, ठीक है ओके, आज मैं मत्ती 12 पर एक घटना है जो पुराने नियम से है और यीशु मसीह उसकी बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा उस पर हम लोग मनन करेंगे, चर्चा करेंगे, लुत्फ उठाएंगे। पिछली बार 153 मछलियों का रहस्य मैंने बोला, कितने लोगों ने एंजॉय किया? 153 मछलियों का रहस्य। अगर एंजॉय किया तो जोरदार ताली, अगर समझ में आया तो। नहीं समझा तो कोई बात नहीं। आज मैं कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं, छोटा सा मैं एक प्रचार में करना चाह रहा हूं, छोटा सा। 153 मछलियां। तो मैंने कहा कि मछली की बात चल रही तो मछली पर ही थोड़ा सा टिके रहेंगे आज। तो मछली का कोई रहस्य नहीं, बट आई एम गोइंग टू प्रीच समथिंग। इसको छोटा सा रहस्य मान लीजिए, तो उस पर बात करेंगे। डॉक्टर अर्चना से मैंने रात को पूछा, प्रिय क्या प्रचार करूं मैं? तो उन्होंने प्रीच करूं, एनकरेजिंग प्रीचिंग करूं, या कुछ मिस्ट्री टाइप या थोड़ा स्टडी टाइप प्रीच करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, मिस्ट्री टाइप स्टडी टाइप प्रीच करिए, क्योंकि ये क्राउड हमारा अलग है। और एनकरेजिंग तो दुनिया में होती रहेगी, लेकिन कभी कभी वचन से एनकरेज होना, ये वचन से एनकरेज होना, वचन को सीखते हुए एनकरेज होना जरूरी है। तो ये जो कहेगा आमीन। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहता था कि जब इजराइल का वीजा आ जाएगा तब मैं मिस्ट्रीज बोलूंगा। तो उन्होंने कहा विश्वास से बोलना तो शुरू करिए, वो वीजा भी आ जाएगा। तो मैं कुछ मिस्ट्रीज थी, लेकिन मेरे को वो स्क्रीन नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं न्याय कर रहा हूँ, वो अन्याय हो जाएगा। सो आई एम हैविंग लॉट ऑफ मिस्ट्रीज, लेकिन वो अन्याय हो जाएगा। पिछली बार मैंने व्हाइट बोर्ड लगा दिया, अब मैं बार बार वीडियो नहीं है या फिर पता नहीं हाउ आई कैन डू दिस। ओके, लेकिन सुनिए, एक घटना सबको मालूम है, और जो नए विश्वासी हैं या नए प्रभु में या वचन के जानकार नहीं है तो वो जान लेंगे। ठीक है, तो एक घटना पढ़ेंगे। पास्टर ने खोल लिया है मत्ती उसका 12वां अध्याय 39 माफ कीजिएगा 39 से लेकर 41 42 तक। यस, कैन यू गो? उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्हों को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यह वह है जो योना से भी बड़ा है। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। तो आज आपको ये तो समझ में आ गया कि क्या समझ में आ गया कि मैं योना पर कुछ प्रचार कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा मैं थोड़ा सा कंपैरिजन हम योना और यीशु के बीच में हम देखेंगे। कोई है जो कहेगा आमीन। थोड़ा सा कंपैरिजन। अब जब यीशु मसीह कह रहे हैं यहां वो है जो योना से बड़ा है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी लास्ट डेज
की जो तुलना अपने ध्यान से नहीं सुना। पास्टर फिर से एक बार पढ़ा दीजिए, सुनिए, अपने ध्यान से नहीं सुना। मैं मुद्दा केवल बात करूंगा एंड देन फिर हम लोग एंजॉय करते हुए घर पे जाएंगे। आमीन, हालेलुया। Praise Lord. केवळ चतुर्शिंगीच्या मंदिरकडे जाऊ नका, घरीच या, तर कुठेतरी मॉल मध्ये जा। ओके, ही नम्र विनंती। हाँ सुनो, क्योंकि बहुत भीड़ रास्ते में हम लोग आ रहे, तो काफी टाइम हमारा तो सांग मधुबन से ही भीड़ थी। हाँ चलिए सुनिए। उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे हाँ। और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, हाँ परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्हों को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाए। बस योना भविष्यवक्ता के चिन्ह, लोग चिन्ह ढूंढ रहे हैं ना, तो योना भविष्यवक्ता का चिन्ह दिया जाएगा। मतलब गॉड जीसस वांट टू स्पीक ऑन द प्रोफेट जोना। योना नबी पर यीशु बात करना चाह रहे हैं, वो है जो कहेगा आमीन। तो आज हम प्रचार यह सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु योना का चिन्ह दे रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि यहां वो है जो योना से बड़ा है। तो आज हम ये सुनने जा रहे हैं, ध्यान से, पास्टर का ध्यान नहीं है, हम ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सुन रहे हैं पहले ये समझ लीजिए कि यीशु योना का चिन्ह बता रहे हैं। दोनों की सिमिलरिटीज, कुछ दोनों में समानताएं हैं, लेकिन यीशु योना और यहोशू में क्या समान? फिर से सुनिए, यीशु योना और यहोशुआ। ओके, फिर से सुनिए, यीशु योना। हाँ, अब जिसको बाइबल नहीं आती है, मालूम नहीं है, उसके लिए एक मैसेज चल रहा है। अब जिसको बाइबल आ रही है वो चक्कर में पड़ा है कि इसमें क्या समानता है। जिसको नहीं समझ रहा है वो ऐसे ही देख रहा है बस। जिसको बाइबल मालूम है वो, इसके लिए मैं आगे वाला पब्लिक मैंने चेंज कर दिया। ओके, फिर से सुनिए, यीशु और योना का सिमिलरिटी है, यीशु और योना का समानताएं हैं। मैं पास्टर्स लोगों से ज्यादा बात करूंगा आज, लीडर्स से बात करूंगा जो बाइबल समझते हैं आप लोग जो सामने। सुनिए, यीशु और योना में समानता है, लेकिन यीशु योना और यहोशुआ का क्या कनेक्शन है? तो ये जो कहेगा हालेलुया, यीशु योना और यहोशू का क्या कनेक्शन है? और इसके लिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी चाहूंगा कि इस सर्विस में कभी कभी एंकरेजिंग प्रीचिंग के अलावा वचन से एंकरेज करो। ओके, ताकि प्रभु में हम लोग परिपक्व हो जाए। क्योंकि मेरी पत्नी का कहना है, ये सारी चीजें आपके साथ मर जाएगी, ये हमको कब मिलेगी, लोगों को कब मिलेगी, इसके लिए मेरा बोलना जरूरी है। तो है जो कहेगा आमीन। तो पहले हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि योना का चिन्ह दिया जाएगा, युग के लोगों को योना का चिन्ह दिया जाएगा। मतलब पहले तो हमको उसको समझना जरूरी है कि नए नियम में पुराने नियम का चिन्ह दिया जाएगा। और यीशु और योना में क्या समानता है? 20, 25, 30 समानताएं बोलने से अच्छा मैं 4-5 बोलने की कोशिश करता हूं, जिसको आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। बाद में इसका वीडियो ऐप में आ जाएगा। पहली बात, टेक्निकली when you study the book of Jonah according to New Testament map, योना की किताब को, आई एम वेरी क्लियर ऑन माय पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे लोग नया नियम या पुराना नियम सिखाते हैं, या प्रोफेट सिखाते हैं, छोटे नबी, पुराने नबी वगैरह वगैरह। तो पहले समझिए कि पुराने नियम का नक्शा, मैप, ये भिन्न है। लेकिन उस टाइम पुराने नियम की जो घटनाएं घटी, उसको नए नियम की घटनाओं से यदि आप जोड़ोगे तो पहली सिमिलरिटी, पहला जो समानता यीशु और योना में है। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुमको मैं नहीं समझ में आ रहा ना, लेकिन नबी योना पर तो विश्वास है। क्योंकि यहूदी नए नियम पर विश्वास नहीं करते थे या नहीं करते हैं अभी भी। तो यहूदी, आज का इजराइल, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। तो यीशु ने कहा तुम्हें मैं समझ में नहीं आ रहा हूं, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं ही वो छुटकारा देने वाला मसीहा हूं, तो तुमको योना समझ में आ रहा है। तो पहले योना को समझो, कोई है जो कहेगा आमीन। और ये जिंदा रहते हुए बातें चल रही है, मृत्यु की बात तो अलग है जो बाद में आगे भी आई कि मछली के पेट में वगैरह वगैरह, वहां पहुंचेंगे हम लोग।
तो यीशु ने कहा कि योना नबी पर विश्वास है ना, तो ठीक है, योना नबी से कंपेयर कर लेते हैं, योना नबी पर बात कर लेते हैं, और वो चिन्ह मैं तुम्हें देता हूं। यीशु ने कहा वो दिया जाएगा, उसको छोड़ा और दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना का ही जिक्र किया। कोई है जो कहेगा आमीन? हेलो, थोड़ा सा सुनकर, ज्यादा नहीं सुनेंगे तो, लेकिन पर्टिकुलर उसको पूरा ध्यान दीजिए। तो यीशु ने कहा कि योना का चिन्ह छोड़ तुम्हें दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो योना पुराने नियम के टाइम में था और यीशु नए नियम के टाइम में था, लेकिन पहली समानता तकनीकी रूप से यह हकीकत है कि दोनों गलील के थे, दोनों गलील के थे। both were from गलील, ओके, गलील के थे। कोई है जो कहेगा आमीन? उस रीजन को जहां यीशु का जन्म हुआ वो गलील था। पास्टर प्रीतम, आप तो वहां रुके थे, कुछ वहां पर फायर कैंप का प्लान था गलील में, नासरत में, और बाद में हमने प्लान चेंज करके हमने बेथलेहम में कर दिया। सो आप लोगों का सर्वे वहां पे हो गया। तो गलील में यीशु पले बड़े, और टेक्निकली योना भी गलील में। और आप पुराने नियम योना की किताब में केवल 4 चैप्टर है, उन 4 चैप्टरों को पढ़ते वक्त आपको यह मालूम नहीं पड़ेगा कि वो गलील था। समझ रहे आप लोग? आपको यह मालूम नहीं पड़ेगा वो क्या था। तो आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी। याफा, पानी का जहाज जहां से वो चढ़ा, जिससे आप गलील तक पहुंच जाओगे, गलील की झील तक भी पहुंच सकते हो। एंड यू कैन गो समथिंग मोर देन दैट। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। दोनों गलील के थे। समानता नंबर 2, मैंने बताया, ज्यादा लंबा नहीं, कट टू कट प्रीच कर रहा हूं मैं आज। सिमिलरिटी, समानता नंबर 2, यीशु और योना में क्या समानता थी? यीशु और योना में क्या समानता थी? और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो नए विश्वासी हैं, मैं प्रौढ़ मैच्योर्ड क्रिश्चियन के हिसाब से आज प्रचार कर रहा हूं, और थोड़ा आगे भी रविवार को ऐसा ही प्रचार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सैटरडे आई एम प्रीचिंग ऑन ब्लेसिंग्स एंड एनकरेजिंग वर्ड्स। शुक्रवार को भी मैं आत्मा की एनकरेजिंग बातें करता हूं, उत्तेजन देने वाली बातें करता हूं। एक दिन होना चाहिए जहां पर कुछ हमारे पास्टर्स, लीडर्स या लोग कुछ सीख कर जाएं। कोई है जो कहेगा आमीन? तो योना और यीशु में दूसरी समानता जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि दोनों को परमेश्वर ने भेजा, दोनों को परमेश्वर ने भेजा, दोनों को। योना के पास परमेश्वर की वाणी आई और योना को कहा कि उठकर उस बड़े शहर निनवे को जा। तो भेजने वाला वो खुदा था, और यीशु को भेजने वाला पृथ्वी पर आपके लिए, मेरे लिए प्रचार करने के लिए भेजने वाला भी वो खुदा था। दोनों को भेजने वाला खुदा। कोई है जो आपके दोनों हाथों को उठाएगा, कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? समानता नंबर 3, कम ऑन, कितने लोग एंजॉय कर अपने हाथ तक उठाइए। आई एम जस्ट गिविंग टिपिकल स्मॉल स्टडी बेस्ड मैसेज, एंड एट द एंड मैं बताऊंगा कनेक्शन तीनों का क्या है। 2 का तो समझ में आ रहा है, तीसरे का कनेक्शन कैसे है, एंड हाउ दैट इज एप्लीकेबल टू जूस। यहूदियों के लिए वो एप्लीकेबल कैसे है। तो समानता नंबर 3, योना को और यीशु को, दोनों को एक ही मैसेज दिया गया। योना को, यीशु को एक ही मैसेज दिया गया, और वो था पश्चाताप का संदेश। पश्चाताप का संदेश। योना से प्रभु ने कहा कि निनवे तो पश्चाताप का मैसेज, और वो भागते भागते उसने वो मैसेज उसने दिया, उससे लोगों ने क्या किया? पश्चाताप। जबकि विनाश होने वाला था, लेकिन पश्चाताप हो गया। और यीशु का भी पहला संदेश यही था, पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य करीब आ रहा है। Both were given the same type typical messages. Somebody will say hallelujah. चौथा, इसी को लगकर आगे ले जाता हूं मैं। चौथा कि योना के मैसेज से भी निनवे के लोगों में बदलाव आया, परिवर्तन आया, और यीशु के वचन से आज भी कई सदियों के बाद भी, कई पीढ़ियों के बाद भी लोगों के जीवन में, राज्य राज्य, शहर शहर, गांव गांव में आज भी परिवर्तन आ रहा है। पीपल आर चेंजिंग। somebody will give a good clap of it। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया?
मुट्ठी को बंद करेंगे और कहेंगे कितने हो गए? 4, ओके 5। मैंने कहा 25-30 का मोह मुझे आएगा, लेकिन मैं केवल 5-6 बोलने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूंगा, ज्यादा नहीं। अपॉइंटमेंट नहीं, डिसिप्लिन भी लगानी है मुझे। पांचवा संदेश या 5वें जो समानता है जो योना और यीशु मसीह में है, वो ये कि दोनों पानी के जहाज पर चढ़े। योना पानी के जहाज पर चढ़ा और यीशु भी सेविकाई करते वक्त कई दफा, जैसे हमने गाना गाया, जीवनाच्या सागरात सुखा दुखाची लाट नाव में जो डोलते। यीशु भी अपनी मिनिस्ट्री को जब शुरू कर रहे थे, प्रथम शिष्यों की बुलाहट थी, तो वो भी पानी के जहाज पर चढ़े और चेलों से कहा कि गहरे पानी में नाव को लेकर जाओ, तुम्हें मछलियां नहीं मिली लेकिन मछलियां मिलेगी। तो दोनों पानी से जुड़े थे, नाव के साथ जुड़े थे। इसके लिए जोरदार कोई है जोरदार हालेलुया। ओके, कैन आई गिव वन मोर? 6th कंपैरिजन, समानता। 6th समानता नंबर 6। दोनों जहाज में चढ़े और दोनों सोने के लिए चले गए। दोनों जहाज में चढ़े और दोनों सोने के लिए चले गए। योना गया और नाव के पिछले भाग में सोने के लिए चला गया, यीशु भी गया और वो भी सोने के लिए चला गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा आमीन? एक और एंजॉइंग पक्का। लेकिन मैसेज ये है कि यहोशू का क्या कनेक्शन, यहोशू का क्या कनेक्शन है? ओके, मैसेज वही है, यहोशू का क्या कनेक्शन है। तो दोनों सोने के लिए चले गए। 7वां, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल, इसको आसान बनाता हूं क्योंकि इसमें मजा आ रहा है। 7वां ये कि दोनों की वजह से तूफान आया। दोनों की वजह से तूफान आया। दोनों की वजह से तूफान आया। योना आज्ञा उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए तूफान आया। यीशु आज्ञा पालन कर रहा है, इसके लिए तूफान आया। लेकिन तूफान के पीछे मकसद था, लेकिन दोनों की वजह से पानी में तूफान आया। जो है जो जोरदार। और खड़े खड़े 8वां, दोनों की वजह से तूफान रुका। दोनों की वजह से तूफान रुका। दोनों की वजह से तूफान रुका। योना को पानी में डाला, तूफान रुक गया, और यीशु ने पानी को डांटा और तूफान रुक गया। कोई है जो जोरदार कमन, कोई है जो कहेगा हालेलुया? कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने हो गए? और एक दो क्या? ओके, मजा। इसके लिए मैं आपको सामने बैठाता हूं, मतलब और भी अच्छे कुछ लोग, आप लोग भी आगे बैठ जाएंगे तो मजा आएगा नेक्स्ट टाइम। हाँ सुनिए, 8 हो गए। 9वां 9th पॉइंट, दोनों मछली के साथ कनेक्टेड थे। दोनों मछली के साथ कनेक्टेड थे। योना के जीवन में एक बड़ी मछली और यीशु के जीवन में तो मछलियां ही मछलियां। पहली मिनिस्ट्री शुरू हुई, जाल डालो, मछलियां आई। पहली मिनिस्ट्री जहां प्रथम शिष्यों को बुलाहट दी, जाल डाला, उस जाल में एक भी मछली नहीं, लेकिन डाला और वो मछली आई। तो है जो कहेगा हालेलुया। और मेरा दावा है कि यदि आप योना के जैसे मछली के पेट में केवल इसलिए हो क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, सुनिए, आप योना के जैसे, योना मछली के पेट में था क्योंकि उसने खुदा की आज्ञा नहीं मानी, खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करके कहीं और भाग रहा था। इस वजह से सजा के तौर पर वो मछली के पेट में था। और यदि आज आप भी खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, चर्च ना आके, खुदा का काम ना करके, बाइबल ना पढ़ के, प्रार्थना ना करके, तो आप यदि मछली के पेट में हो तो होने दीजिए, क्योंकि टाइम आ रहा है कि मेरा यीशु जाल डालने के लिए कहेगा और जाल में मछली आएगी और मछली के अंदर वाला योना भी किनारे पर आएगा। खुदा आपके मकसद तक ले। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा जय मसीह की?
10वां, दोनों किनारे पर पहुंचे। दोनों मछली से योना को मछली ने उगला और वो सीधा किनारे पर आया, और यीशु भी मछलियां पकड़ने के बाद फिर से उनकी नाव उसी किनारे पर आ गई। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? 11, क्योंकि कुछ चीजें ना बोलो तो फिर मजा नहीं आएगी। 11वां समानता, 11th सिमिलरिटी, 11वीं समानता। मछली के पेट में, जैसे यहां पर क्लियर कर दिया कि योना 3 दिन था, ये समानता यहीं पर लिखी है जहां से मैंने शुरू किया 12वां अध्याय 40 में 41 में। मछली के पेट में योना 3 दिन के लिए था, उसी प्रकार से मतलब गायब, दुनिया से गायब, दुनिया से डिस्कनेक्ट, उसी प्रकार से यीशु भी मृत्यु के बाद 3 दिन के लिए ये जमीन के अंदर था। कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, लोगों से डिस्कनेक्ट, दुनिया से डिस्कनेक्ट। तो यह जो कहेगा हमें, वो 12वां, वो योना नीचे गया क्योंकि उसको सजा मिली, लेकिन वो नीचे गया ताकि जो लोग नीचे गए हैं उनको उद्धार का मैसेज वो दे सके, उनको वो उद्धार का मैसेज दे सके। तो यह जो कहेगा आमीन, तो यह जो कहेगा हालेलुया, तो यह जो कहेगा जय मसीह की। ओके, हाँ, तो दोनों नीचे गए। 12वां पे मैं आ रहा हूं। दोनों नीचे गए, लेकिन दोनों का जाने का मकसद अलग था। कोई है जो कहेगा आमीन? हाँ, और एक सिंपल सा 12वां हम ये लेते हैं कि दोनों 3 दिन के बाद फिर से लाइफ मिली। यीशु को भी 3 दिन के बाद लाइफ मिली, और योना को भी 3 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर आया, फिर से एक जीवन मिला। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? दोनों को लाइफ मिली। गॉड इज वंडरफुल। कोई है जो कहेगा अद्भुत? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? एक और छोटा सा मैं बोल देता हूं, कि योना जिस नाव में था वहां अलग अलग धर्म के लोग थे जो अपने अपने देवी देवताओं को प्रार्थना कर रहे थे। अलग अलग धर्म के लोग थे। जब यीशु को सलीब पर टांगा गया तो उस वक्त भी यरूशलेम में, इज़राइल में अलग अलग टाइप के लोग थे। और फिर आपको पेंटिकोस्ट के दिन अलग अलग देशों के लोगों को आपने उनके देशों की भाषा को बोलते हुए सुना। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट कल्चर। एंड ये साइन था कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने वाले नाव में सवार लोग जब योना को पानी में डालेंगे, अपने खुदा को दोहाई दे रहे थे, तो योना को डालने के बाद तूफान थम गया। तो ये चिन्ह था कि योना का खुदा ही सच्चा परमेश्वर है, जो तूफान लाता भी है और तूफान रोकता भी है। और दुनिया को यीशु मसीह के बाद यही संदेश मिलने वाला था कि दुनिया को चलाने वाला यदि कोई सच्चा खुदा है तो वो केवल और केवल यीशु, यीशु और यीशु और यीशु। तो 14 तारीख में 14वां 14 चल रहा है, पता नहीं 15 है, ये 14 है, 15 है, 15वां 14, 14वां 14 ये है कि दोनों के टाइम पे नाव में किसको पानी में डाला जाएगा, इस बात को बहस चढ़ गई और उसके लिए चिट्ठियां डाली गई, उसके लिए चिट्ठियां डाली गई। और यीशु के भी वस्त्र के लिए चिट्ठियां डाली गई। वहां भी चिट्ठियां इन्वॉल्व थी और यहां भी चिट्ठियां इन्वॉल्व है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? कोई है जो कहेगा हालेलुया? लास्ट बोलता हूं, मैं बोलता चला जाऊंगा। आपको अभी लग रहा है 30 बोल देंगे पास्टर खड़े खड़े, ओके, लेकिन मैं 30 नहीं बोलूंगा। अपॉइंटमेंट है 22 लोगों के साथ, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और सुनिए, तीस नहीं बोलूंगा, एक ही मैं लास्ट बोलूंगा। योना बात नहीं मान रहा था सेविकाई के लिए। योना बात नहीं मान रहा था सेविकाई करने के लिए, कहीं और जा रहा था, किसी और जहाज में, किसी और दिशा में जाने वाले जहाज में चढ़ गया।
लेकिन फिर खुदा उसको मछली के पेट के अंदर लेकर गया। उसके बाद मछली के पेट में मछली उसको पानी के अंदर लेके गई, फिर वो उस सही जगह पर गया जहां पर खुदा उसको भेजने वाला था। तो व्हाट मेड हिम टू प्रीच, क्या था जिसने उसको प्रचार करने के लिए, पहले नहीं कर रहा था प्रचार, लेकिन प्रचार करने के लिए मजबूर कर दिया, वो था पानी के अंदर जाना, यानी वाटर बैप्टिज्म, यानी वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा। और यीशु के भी प्रचार की शुरुआत हुई पानी में डूबकर बैप्टिज्म, और बैप्टिज्म होने के बाद यीशु ने अपने काम को, अपने मिनिस्ट्री को अंजाम दिया। अगेन मैंने शुरुआत जहां से की, पानी कनेक्टेड है पृथ्वी के शुरुआत से लेकर, पानी कनेक्टेड है आशीर्वाद ब्लेसिंग सर्विस में। मैं महानदी पानी पर प्रचार कर रहा हूँ, 4 नदियां में से 2 नदियां बोल गया पानी पर से प्रचार कर रहा हूँ। इफ यू आर नियर वाटर, यदि आप पानी के करीब रहोगे तो आप फलोगे, फूलोगे, आपको फल लगेंगे, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। दिस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। कोई है जो कहेगा नहीं, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। ये अब मैं उसका आखिरी कनेक्शन करके आपसे मैं इजाजत लेना चाहूंगा। आपको आदत नहीं कि अरे पटकरी मैसेज संपला, आपको 2-2, 3-3 घंटे सुनने की आदत है, लेकिन मैंने कहा मैं डिसिप्लिन भी लाना चाह रहा हूं। और कभी कभी हमने टाइम पे शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा सुनने का और मुझे बोलने का यदि पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर रहा है तो अधिक सुनिए, तो बात अलग है। लेकिन बेकार में मैं लंबा नहीं बोलूंगा, मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से मैंने अब्राहम पर मैंने बोला, अब्राहम यीशु की समानता, जोसेफ, जेकब, एंड देन मोसेस बोल दिया मैंने, यूसुफ बोला, डेविड बोला, यीशु के साथ समानता थी। तो योना पेंडिंग था मेरा, तो योना मैंने आज बोल दिया, और नहीं भी बोला होगा उस वक्त कुछ और बोला होगा, अभी मैं कुछ और बोल रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अपनी बाइबल खोले, पुराने नियम की किताब पे आ जाएं। जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, गिनती नंबर्स चैप्टर 13 और 16, गिनती 13 और 16, गिनती 13 और 16। वंडरफुल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम ये ही है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। ओके, सब मेरे पास देखिए, कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब हमने यीशु और योना की समानता देखी। यीशु ने कहा, वो जिनको ये एग्जाम्पल दे रहा था वो बात मान नहीं रहे थे, वो लोग रेबल्स, यानी विरोध करने वाली स्पिरिट ले रहे थे। उनका आत्मा यीशु को विरोध करने का था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मसीहा नहीं हो, आप वो नहीं हो। लेकिन वो पुराने नियम के नबियों को रिस्पेक्ट कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। तो यीशु ने कहा वो चिन्ह दिया जाएगा, वो चिन्ह दिया जाएगा। दोनों में समानता देखी, लेकिन एट द एंड यीशु ने ये क्लियर कर दिया, योना में ये सब था, यही सब मुझ में भी था, लेकिन यहाँ वो है जो योना से बड़ा है। यहाँ वो है जो योना से बड़ा है। तुमको नबी योना बड़ा लगता था, तुमको अब्राहम बड़ा लगता था, लेकिन यीशु ने कहा अलग अलग इंसिडेंट में कि यहाँ वो है जो योना से बड़ा है। तुमको सुलेमान बड़ा लगता था, तुमको सुलेमान बुद्धिमान लगता था, और वो है भी और वो था भी, लेकिन यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है। वो है जब तुम मुट्ठी को मत कहेगा, तो उनको जो भाषा समझ में आएगी, उस भाषा में, उस लहजे में, उस टोन में यीशु ने उनको समझाया। कोई है जो कहेगा आमीन। अब इन सारी घटनाओं के पहले, बिफोर द प्रॉफिट जोना came in this world, ये योना नबी दुनिया में आए, उसके पहले इजरायली मिस्र से निकलकर उस कनान में जा रहे थे। हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन। आज का इजराइल जो फाइट चल रही, जो लड़ाई चल रही है, और ये बार बार बोला जा रहा, किसी को हिस्ट्री नहीं मालूम। काश कोई नरेंद्र मोदी जी को बाइबल दे दे, एंड बुक ऑफ जोशुआ
पोस्ट स्टिक लगा कर दे दे, पोस्ट स्टिक लगा कर दे दे और ये बता दे कि इसको पढ़ लो, आपको समझ में आएगा कि फिलिस्तीन पर, यानी आज के फलिस्तीनियों का जो देश है, इंक्लूडिंग इजराइल भी फलिस्तीनियों का ही देश है। अब उनके पास खाली वो वाला किनारा बचा है, थोड़ा सा गाजा या बेथलेहम, ये ऑल दोस थिंग्स। तो इन्होंने कब्जा कैसे किया, इन्होंने उस जगह को कैसे लिया, कैसे प्राप्त किया, इज इंपॉर्टेंट। कोई है जो कहेगा आमीन। तो यहोशू की किताब बताती है कि ये देश उनका था ही नहीं। आज वो फिलिस्तीन लोग कह रहे हैं कि इजराइल इनका है ही नहीं। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आज फिलिस्तीन पूरी दुनिया को खबर दे रहा है कि हाँ, ये जगह फिलिस्तीनियों की है, इजराइल की नहीं है, और प्रभु ने ही ये जगह देने का वायदा किया था, और इसलिए आज उनका कब्जा है, उनका होल्ड है। और यरूशलेम, यरूशलेम यीशु की नगरी है, यीशु की प्यारी नगरी है, और उसकी नगरी थी, उसकी है, और आगे भी रहेगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और इसी यरूशलेम के जैतून के पहाड़ पर, यरूशलेम में जहां मंदिर था, उसी मंदिर के पास एक तराई और उसके पास जैतून का पहाड़, माउंट ऑलिव आता है। इजराइल आओगे तो सब चीजें सामने आ जाएगी ऐसे। तो माउंट ऑलिव, जैतून का पहाड़ आता है, जहां से प्रेरितों के काम पहला अध्याय यीशु सबके सामने ऊपर उठा लिया गया। तो यही जैतून का पहाड़ होगा, यीशु का दूसरा आगमन इसी पहाड़ी पर होने वाला है। और जैतून की पहाड़ी पर एक पांव का निशान भी है, कहते हैं कि वो यीशु के पांव का निशान है। ओके, यीशु के हम लोग देख चुके हैं, वहां से मैंने प्रचार भी किया छोटा सा। अब कुछ लोग पांव पड़ते हैं, वी डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन यीशु के पांव के निशान वहां पर है, और उसको एक जगह ऐसे बना दी है, दैट इज द माउंट ऑलिव, जैतून का पहाड़ है। कोई है जो कहेगा आमीन। तो जेरूशलेम ये इंपॉर्टेंट है, और फिलिस्तीन चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रही हमारा था, हमारा था, हमारा था। एंड ये दुनिया को ये प्रीच कर रहे हैं कि बाइबल सच है, बाइबल सच है, बाइबल सच है, खुदा सच है, यहोवा सच है, यीशु सच है, ये सच है, वो सच है। तो ये कहेगा हमें, तभी उनको ये मिला है। जब वो बता रहे कि उनका था, तो बाइबल से बताइए कि ये उन्हीं का था, लेकिन ये भी बताइए कि खुदा ने दे दिया। इसके लिए वो जीत नहीं पाए, इसके लिए इजराइल टफ जा रहा है। इजराइल की टेक्निक ये दूसरे से आगे है, क्योंकि प्रभु ने कहा तू सबसे आगे होगा, तू सिर होगा, तू पूंछ नहीं होगा। यू विल बी द हेड नॉट द टेल। समबडी विल शाउट हालेलुया। ये प्रभु ने कहा। कोई है जो कहेगा आमीन। नाउ लिसन केयरफुली, वी आर इन नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 16, गिनती 13-16। वो इजराइल मिस्र से बाहर निकला और जो देश मिलने वाला है उसकी चर्चा चल रही है, लेकिन वी आर रीडिंग नंबर्स। हेलो, हम गिनती पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गिनती। मतलब अभी यहोशुआ की किताब आई, यहोशुआ की किताब अभी आई नहीं है। मतलब फिलिस्तीन पर, कनान पर अभी विजय मिला, लड़ाई अभी, जंग अभी छिड़ी नहीं है। जंग छिड़ने के पहले, कनान पर कब्जा करने के पहले, एक छोटी सी बात जो यहां पर है, ये बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। फिर से सुनिए क्या लिखा है। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, मतलब 12 जासूस को भेजा था, उसमें से यहोशू और कालेब थे। अब सुनिए, को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही है। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। सुनिए, नून का पुत्र। बाइबल में वंशावली को हल्का मत समझे। मैं बचपन से वंशावली जब पढ़ता मुझे वो बोरिंग लगती, क्योंकि एक भी पास्टर नहीं मिला जिसने वंशावली मुझे समझाई। आज भी नहीं है पास्टर्स, आज भी ऐसे पास्टर्स मुझे नजर नहीं आते। एक हाथ तो बोल देंगे मिस्ट्री के जैसे, एक हाथ तो बोल देंगे प्रचार करने के लिए, लेकिन सारी वंशावली को इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट करना, ये मैंने किसी पास्टर को नहीं देखा। 23 साल की मिनिस्ट्री में मैंने अलग अलग वंशावली को हमेशा महत्व दिया। फॉर एग्जाम्पल, उत्पत्ति 4 अध्याय कैन की वंशावली, उत्पत्ति 5वां अध्याय नया जो पैदा हो गया, कौन था वो? शेत की वंशावली। मतलब कैन और हाबिल मर गए ना, तो कैन की वंशावली हो गई, हाबिल मर गया, कैन की वंशावली हो गई।
लेकिन शेत की वंशावली, एंड देन आगे आगे जैसे आप जाओगे उस वंशावली खत्म होते ही नूह तक वो आती है। और वो नूह 500 साल का था, वहीं पे क्यों रुकी, है ना, वहीं पर क्यों रुकी, उसका भी भेद है। वंशावली पढ़ते वक्त देखोगे। फिर जल प्रलय आया। अगेन 10 चैप्टर में एक वंशावली है, और फिर 11 में भी उसका एक अंश देखने को मिलता। इस तरह से वंशावली ये इंपॉर्टेंट है। कोई है जो कहेगा हमें, ये वंशावली हमको यीशु तक लेकर आती है, नए नियम से कनेक्ट करवाती है वंशावली। सो वंशावली इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो कई बार तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, नए नियम में अंधे बर्तिमाई की कहानी है, लेकिन बर्तिमाई किसका पुत्र था, तिमाई का पुत्र। कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन। किसका पुत्र था, जब्दी के पुत्र। ऐसे आप सोचते जाइए कि बाप का नाम लिखा गया है, तो स्पेसिफिकली एक शख्स का नाम आया यहोशू, जिसको इस सेना की बागडोर दिए जाने वाली थी। ये सेना का नेतृत्व करने वाला था आगे चलकर मूसा का नेतृत्व समाप्त होने वाला था। नबो की पहाड़ी पर मूसा की मृत्यु होने वाली थी, और उसके बाद जो अगुवाई की बागडोर है यहोशू पर होने वाली थी। तो यहोशू को ही क्यों चुना। आप कहोगे कि पॉजिटिव रिपोर्ट लाया, पॉजिटिव सकारात्मक रिपोर्ट लाया कि हम उस देश को जीत सकते हैं। तो भैया कालेब भी था, यपुन्ने का पुत्र कालेब भी था, राइट, यपुन्ने का पुत्र। तो कालेब को क्यों नहीं चुना, यहोशू को ही क्यों चुना। उसके पीछे भी एक रहस्य है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। यहूदियों के लिए, आपके लिए यह रहस्य जानना जरूरी है। तो फिर यहोशू को चुना, और यहोशू को चुनते वक्त कुछ चीजें घटी, जैसे नून का पुत्र। कैन यू रीड दिस इन इंग्लिश इफ यू हैव इंग्लिश बाइबल पास्टर? कम ऑन क्विकली, डॉक्टर अर्चना। यस, 16. And these are the names of the man. The tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. पास्टर 16 पढ़ना आपको कल। These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Hoshea the son of Nun, Jehoshua. Son of Nun. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। और अंग्रेजी में इसका पुत्र बिगॉट, इस तरीके से यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बिगॉट। आमीन। इसका नून बिगॉट होशे, नून का पुत्र होशे। किंग जेम्स वर्जन में वो दैट इज मिसिंग, बट बिगॉट यानी उसको ये हो गया, इसको ये हो गया, इस प्रकार से वो दर्शाया जाता है। कोई है जो अपने हाथ तक उठा के कहेगा आमीन। तो नून का पुत्र होशे ये था, और उसका नाम बदलकर यहोशू या हम लोग हिंदी बाइबल कर रहे हैं, मैं मराठी बाइबल का शब्द ज्यादा उच्चारण करता हूं, यहोशुवा। कौन सा? ये मराठी में, लेकिन ये दिस इज मोर क्लोजर टू हिब्रू नेम ऑफ जोशुआ। यहोशू का इब्री नाम जो था वो जोशुआ। यीशु या बाइबल कभी अंग्रेजों के बीच में थे ही नहीं। वी कैन नॉट कॉल डैनियल, इट इज दानियल। वी कैन नॉट कॉल डेविड, वो दाऊद था। तो कई लोगों को लगता है कि अंग्रेजी नाम यानी क्रिश्चियंस, लेकिन क्रिश्चियन और अंग्रेज का कोई संबंध नहीं। बाइबल के लोगों ने या बाइबल की जो घटनाएं घटी, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली नहीं। दुनिया की जो हमारी बाइबल की भाषा है वो अंग्रेजी नहीं थी, वो हिब्रू थी। हिब्रू जो आज भी दुनिया में चल रही है, इजराइल में हिब्रू भाषा चल रही है, आज भी हिब्रू बोली जा रही है। तो ये जो कहेगा हमें, तो होशे उसका नाम था। और जैसे कि आप लोग पढ़ाते हो, आपको खुद पढ़े हुए हो, आप पढ़ाते हो कि होशे के नाम का मतलब है उद्धार। होशे के नाम का मतलब है, होशे के नाम का मतलब है
उद्धार, उद्धार उसके नाम में। कालेब क्यों नहीं? क्योंकि कालेब के नाम में नहीं, लेकिन होशे के, यहोशू के नाम में होशे है, और होशे के नाम में ही उद्धार छिपा। इजरायलियों को उद्धार कौन देगा? मूसा ने यहां तक लाया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। कंप्लीट कौन करेगा? होशे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गॉड वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी, प्रभु आपकी पहचान को बदलना चाहता है। याकूब से कहा पनुएल में कि तेरा नाम इजराइल होगा। दमिश्क के मार्ग में शाऊल से कहा कि तू पौलुस। तो प्रभु आपकी आइडेंटिटी, शिमोन को पतरस कहा, आइडेंटिटी बदलना चाहता है। इसके पहले आप कुछ करें। तो ये बात तो तय है, इस बात को सीख लीजिए मेरे मित्रों, मेरे जवानों, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सेवकों, मेरे पास्टरों, कि यदि आप प्रभु की सेविकाई में आ रहे हो, आपकी पुरानी पहचान, आप सिगरेट पीते थे, आप पापी थे, आप गलत काम करते थे, या भी नहीं भी करते थे, आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन जैसे सेविकाई के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, और इसका मतलब है, पवित्र आत्मा का उतरने का मतलब यह है कि प्रभु आपको उसके सेविकाई के लिए चुन रहा है। अन्य भाषा जब बोली गई 120 लोगों के कमरे में, तो उसका मतलब ही यह था कि उनको उस देश में जाकर प्रचार करना है। जब आपको पवित्र आत्मा छूता है, आप अन्य भाषा बोलते हो, इसका मतलब प्रभु आपको चुनना चाहता है। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी है कि मीडिया पर काम कर रहे, सिस्टम पर काम कर रहे, कीबोर्ड बजा रहे, क्वायर में गा रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हो, आपकी पुरानी पहचान बदलनी चाहिए। गॉड वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी। दिस इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि कैमरा में मत खड़े हो, सिस्टम पे हाथ मत लगाओ। दिस इज द रीजन। सेवकों से मैं कहता हूं कि काम मत करो, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बदली, पहचान नहीं बदली। तो द की ऑफ लीडरशिप, चाबी यह है, आपको अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। आप पुराने वाले शख्स नहीं रह सकते। हेलो, नहीं, ध्यान नहीं आपका। मैं पूछ लूंगा क्या बोला मैंने अभी। क्यों खड़े नहीं होने देता? क्यों 500 लोग डांटते कि नहीं कैमरे में मत खड़ो? क्योंकि आपकी पहचान नहीं बदली भैया। आप जो थे वही कर रहे। पहले भी प्यार कर रहे, अभी प्यार कर रहे। पहले भी चर्च नहीं आते थे, अभी भी बीच बीच में चर्च नहीं आते। पहले भी हालात खराब होने की वजह से डर जाते थे, आज चर्च में नहीं आया, नहीं प्रॉब्लम थी। नहीं, ये व्हाट नॉनसेंस। समय के हिसाब से लिखा, तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। आइडेंटिटी वही चीज दिखती है, और वही चीज मुझे दिमाग खराब कर देती है मेरी। 3 हफ्ते से मैंने बोला, आपने एक बार भी फोन नहीं किया। फिर नौबत आई है कि फोन करना पड़ रहा है। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। आइडेंटिटी वही है, पहचान वही है, तो आप सेवक नहीं हो सकते। आप कैमरा को हाथ नहीं लगा। सुनिए, मैं जो बता रहा हूं जवानों, रात को मैं अच्छा लगा कि जवान आपके साथ थे, लेकिन अगर आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, यू गेटिंग माय पॉइंट जवानों, आपकी पहचान, प्रभु आपको क्वायर में खड़ा करना चाह रहा है। प्रभु चाह रहा है आप कीबोर्ड बजाएं, प्रभु चाह रहा है कि आप सिस्टम लगाएं या सिस्टम पर बैठें, प्रभु चाह रहा है कि आप मीडिया या वीडियो कैमरास और या वीडियो मिक्सर्स या लैपटॉप से एडिटिंग करें। लेकिन आइडेंटिटी, पहचान नहीं बदलती है। सेविकाई करनी है, पहला काम प्रभु ने, बाइबल पढ़िएगा, प्रभु ने किया, पहचान बदली। और जो पहचान नहीं बदली फिर भी सेविकाई कर रहे थे, प्रभु ने उन पर मुसीबत लाई। योना की आइडेंटिटी थी कि वो आज्ञा ही नहीं मान रहा अपने गुरु की, अपने पास्टर की, अपने खुदा की, तो प्रभु ने उसके लिए प्रॉब्लम लाई, गायब हो गया। कुछ लोग चर्च से गायब। बुरा मत मानिए, आज होली है, हॉलीडे, पवित्र दिन है आज का। कुछ लोग चर्च से गायब। सोचिए, बगल में पिछली बार कौन बैठा था, आज नहीं बैठा, या अब जो बैठा वो पिछली बार नहीं था, आज बैठा। हेलो, तो ये जो कहेगा आमीन। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे साथ कुछ हो गया, तो लेकिन मैं 1 साल नहीं था, या 5 महीने नहीं था, या 2 साल नहीं था। मेरे भाई, मेरी बहन, आप नहीं थे, प्रभु आपको गायब कर देगा। योना को खुदा ने गायब कर दिया 3 दिन के लिए। और क्यों बाहर निकाला? योना को बाहर क्यों निकाला? फर्क था। मैंने कहा ये 3 दिन के लिए गायब हो गया गलती करने की वजह से, लेकिन यीशु गायब हो गया जो नीचे अधोलोक में है, उनको प्रचार करने के लिए। तो योना बाहर क्यों निकला? उसको बाहर किसने लाया? पश्चाताप की प्रार्थना। योना 2 अध्याय में उसने जो प्रार्थना की, पश्चाताप की। अगर पश्चाताप, गलती नहीं मानते, कोई सॉरी नहीं बोलते,
पश्चाताप ही नहीं है। एंड हम सोचते क्या यार मेरा क्या बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। मैं टंके की चोट पर कह रहा हूं कि बिगड़ेगा। मैंने लोगों की जिंदगियां तबाह होते हुए देखी है। मैंने ऐसे ऐसे लीडर देखे, मेरी खुद की बहन, ये वाली नहीं, सगी नहीं, बुआ की बेटी लीडर थी हमारे साथ, पास्टर सोनाली के साथ, नाम नहीं लूंगा मैं, राइट। जब उसने चर्च छोड़ा, क्या रीजन था मालूम? प्यार। प्रभु का अच्छा काम कर रही है पास्टर सोनाली के लेवल पर, मैं कभी सोच नहीं सकता कि वो कभी गलती करेगी। प्यार वो रीजन था, शादी वो रीजन थी। शादी का मतलब आप सेविकाई छोड़ दोगे, शादी का मतलब आप काम छोड़ दोगे, शादी का मतलब आप प्रभु का काम नहीं करोगे, तो फिर शादी पाप है। और लिखा है कि नूह के जमाने में और लूत के जमाने में शादी ब्याह हो रहे थे। दैट वाज द वन ऑफ द रीजन गॉड डिस्ट्रॉयड बोथ ऑफ सिटीज, और दुनिया को डिस्ट्रॉय किया प्रभु ने। कोई है जो अपने हाथों उठाएगा? आमीन। वो छोड़ के चली गई। जिस घर में मैंने बताया 10 इयर्स, उसको जाते जाते मैंने बोल दिया, कभी कभी बोल देते, कभी कभी नहीं बोलते। आपकी बहन को मैंने बोला कुछ होगा वो पक्का, मैंने बोल दिया 10 साल 10 इयर्स। चर्च के कई लोगों को छोड़े हुए लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है। मुंह पे बोल दो आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं नाही, तुम्ही चर्च सोडले। हेलो, दुख हो रहा है। दामिनी सुनो, मैंने मुंह पे बोल दिया 10 इयर्स। कैन यू इमेजिन? उसके मम्मी डैडी 10 साल में दोनों मर गए, मेरी बुआ और मेरे मामा दोनों मर गए, और सास ससुर वो दोनों मर गए, 4 मृत्यु। उनको लग रहा है ब्लेसिंग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे डैडी की छोटी बहन थी, उससे जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा नहीं। लेकिन हमारे परिवार में मेरे डैडी अभी भी 82 इयर्स के हो गए हैं, इसी महीने के 18 तारीख को जिंदा है। क्या है ये? इसका एक ही रीजन है, गीहोन नदी। गीहोन नदी। जिसने कल का मैसेज सुना, कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। सम पीपल टेक इट वेरी इजी, कर देगा प्रभु यदि पहचान नहीं बदली। नहीं, फिर भी आके कैमरा खुद मत लगाइए, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपके जो हेड है भाई अनिल एंड ऑल, वो अलग बिहेव किए, स्पिरिचुअली बिहेव किया उन्होंने। कोई है जो कहेगा आमीन। आप काम कर रहे हो, आइडेंटिटी, पहचान बदलनी जरूरी है। कि कुछ लोग पहचान नहीं बदलते, सेविकाई कर रहे, और वही चीजें जो पहले हो रही थी आज भी हो रही है। मैं पास्टर क्लेरा को बार बार कह रहा हूं कि मत करने दो मिनिस्ट्री, उसी को मिनिस्ट्री करने दो जो मिनिस्ट्री करने के लिए फोकस्ड है। कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। जिसको फोकस्ड है, कोई प्यार वेर का झंझट नहीं। मुझे मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता? कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं। यही आइडेंटिटी नहीं बदली, पहचान नहीं बदली, डोंट डू मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का मतलब है पहचान बदलना। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर गॉड। कोरह के गीत सुनते हम लोग भजन में, कोरह के गीत, कोरह के पुत्रों के गीत हम सुनते भजन में, लेकिन कोरह का खानदान का क्या हो गया? खानदान बोल रहा हूं मैं। जमीन में प्रभु ने डाल दिया उनको, जमीन में प्रभु ने डाल दिया। हेलो, लूत के दामाद का क्या हुआ? मर गए। लूत के दामाद सदोम और गमोरा में क्या हो गया? हेलो, आप लोग बोल नहीं रहे। कोई है जो कहेगा मुझे उत्तर देने वाला चाहिए। लूत के दामाद का क्या हो गया? कैसे? अगर जावाई जावाई केला, जावाई कुठं मरणार आहे? हॅलो, ने माझा जावाई, आमचा जावाई, आमचे जावाई, आमचा जावाई। अरे जावाई जाईल खड्ड्यात। जर जावाई देवाच्या मंदिरात नहीं है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो चर्च नहीं आ। अरे क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ये था, वो था, ये और वो। आमीन, होता रहेगा।
असली क्रिश्चियन वो है कि ये था वो था, लेकिन मैंने खुदा का मंदिर नहीं छोड़ा। वो हन्ना विधवा थी, और कितने साल से, 80 के ऊपर साल से वो विधवा थी, लेकिन हन्ना परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। तो यू आर इन सॉरो, तो यू आर इन पेन, बट डोंट लीव द टेंपल ऑफ गॉड। खुदा के मंदिर को मत छोड़िए। वो ये जो अपने मुट्ठी को पकड़ कहेगा, जुड़े रहिए मंदिर से। एक औरत कुबड़ी थी 18 साल से, लूका कहता 18 साल से कुबड़ी थी। अब भैया कुबड़ी थी, ऐसे थी, मेरे को कुछ चर्च में आके कुछ नहीं मिला, मुझे चंगाई नहीं हुई, मुझे घर नहीं मिला, मुझे परिवार नहीं मिला, कोई बात नहीं, चर्च मत छोड़िए। दिन भी आएगा, यू आर आज का दिन यहोवा ने मेरे लिए बनाया। ये हो गया एक्सप्रेशन। दिस इज हाँ, चलो हाँ, जोरदार ताली बजा के। चर्च मत छोड़िए, चर्च मत छोड़िए। दामिनी बहुत सीखना आपको। कल आपका काम था प्रार्थना करना, अब पीछे खड़े होकर रो रही थी। मुझे लगता कि आप लोग लीडरशिप सीखे ही नहीं है, राइट? मैंने कभी पास्टर क्लेरा को रोते हुए नहीं देखा ऐसा, पास्टर सोनाली को रोते हुए नहीं देखा, इनको रोते हुए नहीं देखा। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बहन को सेम प्रॉब्लम हो गया था 2019 में, मुझे भी नहीं मालूम। आपका मम्मी का रिपोर्ट लेकर गए पास्टर कि बाबा डॉक्टर से कहीं से पूछ लीजिएगा। तो मेरी बहन, मैं सोच रहा था किसी को तो हुआ था, घर में किसी को हुआ था। मेरी भाभी थी सुषमा, उनको हुआ था, किसी को हुआ था, किसी को हुआ था, मैं कोई भूल गया। मैं बाद में डॉक्टर अर्चना ऊपर आई आपका मम्मी को रिपोर्ट देने के बाद, और उसने वहां पे डॉक्टर को भेज दिया, तो मेरी बहन को ही हुआ था। और देखिए हमको इतना मालूम भी नहीं है कितना इजी ले रहे हम लोग, कितना इजी ले रहे हैं। आप मौत की तराई से गुजर रहे हो, हानि से नहीं डर रहे, इतनी इजी लाइफ है, तो आप भेड़ हो। मुझे लगता है मिनिस्ट्री आपको बहुत सीखना है, और इस उम्र में नहीं, अब क्या सीखोगे? कल मैं आंखों में आंसू के साथ मैं पास्टर से बात कर रहा था। क्या उम्र थी जब आपकी मम्मी को कैंसर हुआ? 16. और जब मर गई कितनी उम्र थी? 20. 20। जिस दिन मम्मी उनकी मरी, फ्यूनरल हो गया, उसी दिन हम लोग रात को मेरे घर में बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। जिस दिन पास्टर प्रीतम की मम्मी मर गई, 20 कैसे हो सकता है? आप 16 तो 18 होगी, 16 साल, 2 साल में तो गई 98, राइट ना? तो 16 साल का था जब मालूम पड़ा। आप 16 साल की नहीं हो, कितने साल की हो आप? इट्स ओके, 29। कितना फर्क है। हम 16, आज हम लोग क्यों आ गए मालूम? क्योंकि हमारी सोच ये है। 16 साल का था पास्टर प्रीतम, मां को कैंसर हुआ, आपने प्रीचिंग छोड़ा। 16 साल में आप प्रीचिंग कर रहे थे, और 16 साल की उम्र में भी आप मेरे साथ, मैं भी यंग था, लेकिन मेरे साथ हम लोग चर्च के बड़े बड़े प्लानिंग, मिनिस्ट्री के बड़े बड़े प्लानिंग, 16 साल की उम्र में। मैं अर्पित को बहुत बार बताता हूं कि गाने वगैरह गा रहे सब ठीक है, प्रार्थना करो ठीक है, लेकिन प्लानिंग चलती थी हमारी 16 साल की उम्र में। और तो मम्मी को कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद मम्मी मर गई। हम प्रेयर में हैं, मम्मी जीनी चाहिए, हम प्रार्थना में हैं, मम्मी जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन प्रभु ने मम्मी को मरने दिया। 18 साल की उम्र में मम्मी मर गई। दोपहर शाम को सिंबल खत्म किया 4-5 बजे, उनके घर में होते ही मेरे घर में या इनके घर में प्रार्थना होती थी। वो प्रेयर का डे था, हम प्रेयर का डे था। हम लोग
प्रार्थना इसके डैडी ऑब्जेक्शन नहीं लिए, ना इसने डैडी का तब सुना ना अब सुनता है, ना किसी के डैडी। मेरी बुआ गई थी, सारे रिलेटिव्स थे, हम लोग मेरे घर में आए और मुझे याद है 2 से 3 घंटे हमने अन्य भाषा में प्रार्थना की। और क्या किया मालूम देवानंद, क्या किया मालूम? हमने स्तुति आराधना की। जब खुशी का माहौल है, ए माइनर आ रहा है, बादशाह आ रहा है, खुशी में ठीक है, लेकिन घर में कोई मर गया है, फिर भी आप कह रहे हो आ गया है बादशाह, आ गया है शहंशाह, आ गया है। कोई मर गया है तब ये गा रहे हो। और मुझे याद है कि हमने ये गाया था। मेजर दीजिए, मुझे याद है हम लोग गा रहे थे, यस गॉड इज गुड। दुख वाले जीवन में इसकी मां चली गई, बाप आज भी वही है, पास्टर है, लेकिन आज भी वही है। आपके प्रति कितना प्यार वो आपको मालूम, वो आपकी सोच। मैं नहीं कहता कभी आपको, हमेशा मैं अच्छा ही कहता, लेकिन हमेशा कंपेयर किया गया आपके छोटे भाई के साथ आपको, फिर आपके मन में वो बात रही। माँ सब कुछ थी, माँ चली गई, फिर भी उस दिन जिस दिन फ्यूनरल था ना पास्टर क्लर, हम लोग गा रहे थे, यस गॉड इज गुड, यस गॉड इज गुड, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। फिर ऐसे लोग मुझे नजर नहीं आए मेरी मिनिस्ट्री में। वो छोटा सा ग्रुप कुछ ही सालों में पुणे का नहीं लेकिन इंडिया का सबसे पावरफुल ग्रुप बना एक्स फाउंडेशन के रूप में, क्योंकि उसमें इस सोच वाले लोग थे। जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बुआ, ये प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, इसके लिए बचनी चाहिए थी। मैं सेवक बन गया जब मालूम पड़ा वो कैंसर है, और 2 साल में वो मर गई। मेरी सेविकाई तो खत्म हो गई ना, लेकिन खत्म नहीं हुई। मैं कल बता रहा था कि मेरी बुआ कैंसर से मरी। क्यों मरी? ताकि हम लोग खड़े हो सके, और रागिनी थोराट जैसे कई कैंसर से पीड़ित लोग, मालूम भी नहीं पड़ेगा इनको कैंसर है, पूरी चंगाई पा सके। कोई है जो कहेगा मैं? सिस्टर रागिनी को छोड़ के सब बैठ जाए, सिस्टर रागिनी खड़े रहिए। मुझे कल एक सीक्रेट मालूम पड़ा। उनका मुंह देखिए, मुस्कुराती रहती है बहन। कौन बोलेगा इसको कैंसर था? मेरी बुआ मर गई, पास्टर प्रीतम की मम्मी मर गई, ताकि इनके जैसे लोग जिंदा रह सके। लेकिन सीक्रेट नहीं, छोड़ दो, मैं खाली बात कर। सीक्रेट ये है, मुझे कल पास्टर सोनाली ने बताया। सीक्रेट ये है, एक दिन हम चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, बहुत कम लोग आए, अब मालूम पड़ा सिस्टर को कैंसर है। मैं भूल गया, मुझे नहीं मालूम। पास्टर सोनाली कहती हैं कि उस मीटिंग में मैंने ये कहा कि आज सिस्टर रागिनी इस जगह पर होती तो उनको उसी वक्त बिना ऑपरेशन की चंगाई मिल जाती, लेकिन वो नहीं थी उस दिन। बदर राजन और सिस्टर रागिनी, मुझे नहीं मालूम, मुझे आज मालूम पड़ रहा है इनको कैंसर कब हुआ था, कौन से साल? 2010। तो मैंने कहा था कि आज होती तो इसी वक्त चंगाई मिलती, इसी वक्त। पास्टर सोनाली ने उनको ये बात कही, राइट? हाँ, फोन करके बात कही, ये इंपॉर्टेंट है ना। फोन केला मैं, हे केला मैं, बैलेंस नव्हता, मैं बैलेंस टाकला, ये नॉनसेन्स और व्हाट? बॅलन्स संपला म्हटलं, वोडाफोन एअरटेल नाही, रेंज लागत नाही, मग फोनची बॅटरी होती, मग मी चार्ज केला, मग तिकडे 5 टक्के पिन लावली होती, आता मी कुठं पिन मारू? पिना मारायची सवय ना। उन्होंने बताया उनको कि आज पास्टर ने ये बोला। ये मुझे बताती हैं 2010 में ये हुआ, उसके बाद उनका ऑपरेशन हो गया, कैंसर था, हायर स्टेज पे था। ये 13 साल जिंदा है, पहले इसके लिए ताली बजाओ। 13 साल जिंदा है, और इनको देखकर लगता ही नहीं इनको कैंसर हुआ था, लेकिन क्यों जिंदा है? बैठ जाओ।
फिर खड़े होना बाद में। क्यों जिंदा है? क्योंकि मेरी उस बात ने इनको इतना सीरियस बनाया कि उन्होंने तब से लेकर अब तक कभी भी चर्च मिस नहीं किया है। और यदि मिस किया है तो वो आउट ऑफ पुणे होंगे हमको बोलकर। हमें कभी चर्च, ये है पावर। यदि आप चर्च में रहोगे, गॉड विल हील यू। कोई है जो कहेगा हमें वी नीड टू बिकम मैच्योर्ड। कम ऑन। मैं देख रहा हूं इनको रोते हुए और आत्मा में डांटा। अगर रोंगे मम्मी ठीक नहीं होगी। आप रोने वालों के आंसू पहुंचेंगे तो आपकी मम्मी को कोई बीमारी छू भी नहीं सकती है। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। कल मुझे आपको गले लगाने का दिल कर रहा था सिस्टर। मुझे पास्टर ने बताया, आप ही बताया, कि जब बच्चे आपको बोल रहे थे, नेहा और दामिनी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे ये मम्मी इतनी पावरफुल बन गई है, मला वाटतं हिनी सेवा करायला पाहिजे। ये मम्मी ये बोल रहे हैं, इनसे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। उनकी मम्मी ने कहा तुमको जो बोलना है मैं बोल देती हूँ, क्यों डर रहे हो, मुझे ये होने वाला या ये है यही तुमको कहना है। उसने सीधा वो बोल दिया। लेट मी टेल यू, शैतान छू भी नहीं सकता क्योंकि हमको उस खुदा ने छू लिया है। यह विश्वास। सिस्टर रागिनी का ऑपरेशन हुआ और सबसे बड़ी बात मालूम क्या, वो ऑपरेशन होने के बाद रेडिएशंस और बहुत सारी ट्रीटमेंट हुई। वो होने के बाद क्रिसमस था। क्रिसमस में औरतों की रनिंग रेस थी, नींबू चमचा की रेस थी। उन दोनों में सिस्टर ने हिस्सा लिया। इसके लिए शी वाज पार्टिसिपेटिंग। वाओ, सैल्यूट सिस्टर। तुम्ही शोभतात रेव्हरंड डॉक्टर विनय दुबे आणि त्यांचे पास्टर टीमचे एक पॉवरफुल मेंबर, कारण की तुम्ही आमच्यासारखे आहे। वाओ सिस्टर नूतन, आपको सलाम, क्योंकि आप जच रहे हो हमारे साथ। जैसे ये टाई के साथ ये पॉकेट स्क्वायर जच रहा है, आप हमारे टीम में जच रहे। यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बच्चों का प्यार है, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन ये आपका हौसला है। और इस देखिए यहां से गुजर रहे हैं, हानि से नहीं डरूंगा। मृत्यू छायाचे दरीतून जरी केलं तरी मी हानि से नहीं डरूंगा, कारण कि मेरे को गारंटी है कि तू मेरे साथ है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए। कम ऑन, मैच्योर बनिए। प्रभु ने यहोशू को चुना। ये 5 पॉइंट्स का मैसेज कभी बोला है आपने? सुना है कभी आपने? यहोशू वाज मैच्योर प्रीचर। It's my favorite character. Come on, matured बन जाइए. Don't behave like stupid. माझ्या पब्लिकला सोडून मी कधीच जाणार नाही. माझ्या देवाला सोडून मी कधीच जाणार नाही. माझ्या प्रभूच्या लोकांना सोडून मी कधीच कुठे जाऊ शकत नाही. केवल मौत मुझे अलग कर सकती है. ये कसम मैंने खाई है. ये पास्टर घर जाके फिर से आ गई पब्लिक की वजह से। आज आपको उस मुकाम में जाना है। थोड़ा लो कर दे। Don't no one join me, still I will follow. Still I will follow. Don't no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back. Now Lord to God, now to God, now Lord to God. जगत को छोड़कर सभी को लेकर, जगत सभी को हालेलुया, सभी को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना फिरना, ना फिरना, no turning back, no turning back. ताली बजाकर प्रभु के बाद
यहोशुआ मैच्योर्ड था। सबके जीवन में हालात आई, पौलुस के जीवन में दमिश्क मार्ग वाले हालात आई, योना के जीवन में मछली वाली हालात आई। प्रभु ने बुलाने के लिए अलग अलग मार्ग को चुना। यहोशू इतना मैच्योर था कि यहोशुआ एक में मूसा की मृत्यु हो गई, प्रभु ने यहोशू को कोई हालात नहीं, डायरेक्ट सेवा के लिए खड़ा कर दिया। कहा यहोशू तू लेकर जाएगा इजरायलियों को, डायरेक्टली मिनिस्ट्री कर दी। इतना मैच्योर था ये यहोशुआ। कोई है जो जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दे। डायरेक्टली बुला। कुछ लोगों के पूछा नहीं मेरी बीमारी थी इसके लिए मैं प्रभु में आया, मुझे ये था मेरे जीवन में, कुछ पास्टर्स की गवाही सुनो, मेरे जीवन में ये हो गया, मैं ऐसा था फिर मैं आया। वो वैसा होना हालात थी, लेकिन प्रभु को आज ऐसे लोग बोल चाहिए। पास्टर्स लोग की गवाही है, मैं दारू पीता था, मैं झगड़ा करता था, मैं गुंडा था, मैं ये था, मैं वो था, और फिर प्रभु ने मुझे लाया। लेकिन आज ऐसे प्रचारक प्रभु को चाहिए यहोशू के जैसे जो मैच्योर है। मैं शराब भी नहीं पी, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने पाप नहीं किया, लेकिन मैंने प्रभु की सेविकाई के लिए प्रभु ने मुझे सीधा बुला दिया। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा मैं। तो यहोशू, उसका नाम होशे, उसका नाम का मतलब है उद्धार। कोई है जो कहेगा, कोई है जो कहेगा, कोई है जो कहेगा उद्धार। नाम में ही साल्वेशन। प्रभु ने कहा मिनिस्टर करेगा तो मैच्योर है, अच्छा है, लेकिन फिर स्टिल आई वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी। तेरी पहचान को बदलना जरूरी है। मिनिस्टर के लिए खड़े हो रहे हो ना, पहचान बदलनी जरूरी है। कोई है जो कहेगा हमें, आप ये भी करोगे और वो भी करोगे, नहीं चल पे, नहीं चलेगा। कोई है जो कहेगा हमें, बगल वाले को बोलिए नहीं चल पे, मतलब बंगाली में नहीं चल पे। आमीन। नहीं चलेगा। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, नहीं चल बे। मैं सेवे चर्च, मैं लोगों के घर प्रीचिंग भी करूंगा आणि चर्चला दांड्या पण मारो, नहीं चल बे। आमीन, हालेलुया। मैं सेविका भी करूंगा, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, नहीं चल बे। नहीं मुझे बहुत ज्ञान है, नहीं फिर भी पढ़ना पड़ेगा। अर्पित इधर आ। मैंने योना के पॉइंट्स बोले, एक भी दिख रहा तेरे को? लेकिन यहां कितने पॉइंट्स हैं? 16। पानी पर मैंने बोला ही नहीं, उस पे 16 पॉइंट्स है, लेकिन जो बोल रहा हूं उस पे एक भी पॉइंट नहीं है। और आपने देखा मैं सामने खड़े होकर आराम से बातचीत करते हुए बोल रहा हूं। तो ज्ञान है, मैंने लिखा 16 पॉइंट, कल रात को ही लिखा, डेट है वहां पे, लेकिन वो प्रचार नहीं किया। स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। यू आर डूइंग मिनिस्ट्री, नो मम्मी डैडी, नो ब्रदर एंड सिस्टर्स। मेरे भाई को मिलता नहीं, मैं चर्च में आके भी सुबह आता है, मैं इस सर्विस के लिए बिजी रहता हूं, आई डोंट मीट हिम। पास्टर क्लेरा मुझे कल बोलती है आपका सैक्रिफाइस है, आप जगते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसके लिए मिनिस्ट्री में सक्सेस, विक्ट्री मिलती है। आज सेवकों को मैच्योर्ड, प्रौढ़ होने की जरूरत है। खैर, होशे का मतलब था उद्धार, और प्रभु ने कहा कि तेरी आइडेंटिटी, तेरी पहचान में बदलूंगा, तेरे नाम में बदलूंगा, और उसका नाम था होशे। ये किसका पुत्र था? याद कर लो, किसका पुत्र था? नून का पुत्र कौन? होशे। और उसका नाम यहोशू नहीं है, रियल नेम है यहोशवा। क्या है? यहोशुआ, जिससे मिला जुला ग्रीक शब्द आयशुआ, जिससे हमारा नाम आता है यीशुआ, यानी यीशु मसीह, यीशु मसीह। तो यहोशुआ, इसका नाम होशे यानी उद्धार। लेकिन उद्धार किससे? उद्धार यहोवा का, यहोशुआ यानी यहोवा का उद्धार, यहोवा का उद्धार। और यहोवा का उद्धार इसी से मिला जुला, इमैनुएल वगैरह नाम ठीक है, लेकिन उसका नाम यीशु है। इसी से मिला जुला नाम आया आयशुआ, यानी यहोवा का उद्धार है। लेकिन यहोवा का उद्धार कौन लाएगा? यहोवा का उद्धार आयशुआ, यीशु उद्धार लाएगा। यहोवा का उद्धार चाहिए। यू नीड समवन इन दिस वर्ल्ड। आपको दुनिया में कोई होना चाहिए, और ये काम खुदा का बेटा कर सकता है। यहोवा का उद्धार है, लेकिन कौन लाएगा? आयशुआ। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम कनेक्शन between Yehoshua, Aishu, or Yehoshua and
योना, somebody will say amen, क्योंकि पुराने नियम के लोग यहोशू को मान रहे हैं, पुराने नियम के लोग योना को मान रहे, यीशु को नहीं मान रहे। कोई है जो कहेगा आमीन? चलिए खड़े खड़े सुन लीजिए। आई एम जस्ट फिनिशिंग माय मैसेज, मैं मैसेज को एंड कर रहा हूं। मैंने 15 मिनट ज्यादा ही, आधा घंटा ज्यादा ही ले लिया। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। यहोशुआ का मतलब है यहोवा का उद्धार। यहोवा का, किसका उद्धार? होशे का मतलब क्या है? यहोवा का उद्धार। यहोशे का मतलब क्या है? उद्धार। यहोशुआ का मतलब क्या है? का उद्धार। लेकिन ये यहोवा का उद्धार कैसे आएगा? यहोशुआ, इसी से कनेक्टेड नाम आया यहोशुआ, यीशु से आएगा। लेकिन मजा ये है, मिस्ट्री है, रहस्य ये है, होशे किसका पुत्र था? नून। होशे, नून, नून बिगॉट होशे। होशे किसका पुत्र था? नून। नून। मिस्ट्री ये है, रहस्य ये है। सुनने के बाद उछल देना, ताली बजा देना। मिस्ट्री ये है, नून का पुत्र होशे और उसका नाम बदल के यहोशुआ, यानी यहोवा का उद्धार। लेकिन यहोशुआ, यहोशुआ यानी यीशुआ, यीशुआ किसका पुत्र है? नून। नून। और नून का अब कनेक्शन क्या है? योना का यहोशुआ से क्या कनेक्शन है? यीशु से कनेक्शन समझ में आ गया, लेकिन इसका योना से कनेक्शन क्या है? मैंने शुरुआत वहीं से की थी। तो कनेक्शन है, there's a mystery, there's a रहस्य, एक रहस्य है। कनेक्शन ये है कि यहोशुआ यीशु से कनेक्टेड है। यहोशुआ नून का पुत्र है और नून का मतलब है मछली। नून का मतलब है मछली। नून का मतलब है मछली। तो यहोशुआ कैसे आया? यहोशू कैसे आया? यीशु कैसे आया? तो मेरे भाई मेरी बहन, नून बिगॉट जोशुआ, नून बिगॉट जोशुआ, यानी मछली के अंदर से यीशु आया। और यीशु ने कहा कि योना मछली के अंदर से आया, तुम उसको महान बोल रहे हो, लेकिन यहाँ वो है जो नून के अंदर से आया है, मछली के अंदर से आया है। हिब्रू में नून मतलब मछली, तो वो मछली के अंदर से आया है, जिसका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है, जिसके नाम से घुटना टिक जाता है। और उसने कहा, यीशु ने कहा, यहाँ वो है जो योना से बड़ा है। यह जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया। योना मछली से बाहर आया, यीशु ने कहा वैसा मनुष्य का पुत्र आगे होगा। यीशु जिंदा था, मेरे साथ भी वैसा ही होगा। लेकिन तुम वो बाहर आया उसको मान रहे हो, जिनसे बात किया जा रहा है शास्त्री वगैरह, तुम योना को मान रहे हो, लेकिन मैं भी मछली से आया हूं। नून मतलब मछली, हिब्रू में, इब्रानी में नून मतलब मछली है। It cannot be. English is a funny language. It can be none. N-U-N is none. But none cannot give birth to children. क्योंकि none शादी नहीं करती है। तो English is a funny language. N-U-N is a none, but N-U-N is a noon because Hebrew letter वैसा है। Okay, noon. It pronounced like noon. लेकिन noon जो है वो मछली है। और यहोशुआ कैसे आया? होशे कहता है, स्पेसिफिकली बोला गया कि नून का पुत्र, यानी ये होशे, यानी जिसका नाम यहोशुआ हो गया, यानी जो यहोशुआ है, ये मछली के अंदर से, नून के अंदर से आया है। तो यदि योना मछली के अंदर से आया, यहूदी उस पर विश्वास कर रहे, तो यीशु ने उनको एक टोमना मारला, उनको एक पॉइंट बोला कि यहाँ वो है जो योना से है, जो जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देगा। तो ये जो कहेगा आमीन। आइए डॉक्टर पास्टर क्लेरा ऊपर आ जाएंगे। ऑफरिंग देने से पहले प्रार्थना करते हैं आप इस वचन के लिए। अपने दोनों हाथों को उठाइए। प्रभु आपकी पहचान बदल रहा है। गॉड इज अमेजिंग, मेरा खुदा अद्भुत है। आइए धन्यवाद दे उसके खूबसूरत से वचन के लिए, धन्यवाद दे उसके कलाम के लिए, क्योंकि प्रभु अद्भुत है। उसके वचन में भेद है, कोड है, जिसको हमको हालेलुया और हमको उसको निकालना है, कोड को ढूंढ के निकालना है। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे, मुंह को खोलिए, क्योंकि प्रभु ने आपको वचन से छुआ। हालेलुया, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। भेद की बातें हैं, ये आपके लिए है, यहूदियों को समझने के लिए है, यह मसीहों को समझने के लिए है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? जोर से, आवाज नहीं आ रही।
मुझे मजा नहीं आ रहा, हालेलुया। मुझे मजा नहीं आ रहा तो यीशु को मजा नहीं आएगा, खुदा को मजा नहीं आएगा। कम ऑन, गिव योर एंटायर लाइफ, अपना पूरा जीवन दीजिए, हाथों को उठाइए, लेट्स वर्शिप फॉर 2-3 मिनट के लिए। ओ राखा मा साखा पातो रिका मामा मा शाता रिका मामा मा। Lord, we worship you, my God. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते सुंदर से वचन के लिए। मेरे खुदा बाप, जो वचन का भेद खोलकर प्रभु तेरी सेवा ने हमें सुनाया, जिसकी वजह से प्रभु हमारे जीवन में उद्धार आएगा। पिता, हम दुआ करते हैं मेरे यीशु कि प्रभु यीशु, और जिस प्रकार से तू इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए अपनी जान दे दी, प्रभु तेरे प्यार के लिए धन्यवाद हम देते हैं। प्रभु आज विशेष करके तेरे सेवक को प्रभु तेरे हाथों में ले ले, प्रभु उनको दीर्घायु दे मेरे खुदा बाप। और प्रभु यीशु, हम दुआ करते हैं कई सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने ऐसे होने दे मेरे खुदा बाप, उनको प्रभु वचन का भेद सुनाने के लिए मेरे खुदा बाप, धन्यवाद दे उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए मेरे खुदा बाप। धन्यवाद दे प्रभु यीशु, ओ सब कुछ तेरे हाथ में ले ले मेरे खुदा बाप। धन्यवाद दे प्रभु यीशु, ओ जो हमने वचन सुना है, ओ प्रभु इस वचन को हमारे हृदय रूपी प्रभु उस जमीन पर ऐसा बोया जाए कि ओ 100 गुना फल हम देने पाए मेरे खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर। आइए अपना दान, अपना दशमांश प्रभु के भंडार में देते हुए सुंदर सा गीत हम गाएंगे।